Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Without actually performing the long division, state whether the following will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. पहली बात तो आप समझिए डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई फ्रैक्शन देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल फ्रैक्शन है 1/2, तो 0.5 क्या हो गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। और 1/2 क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन वाला फॉर्म हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म है ये, ठीक है। अब डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का होता है, एक क्या टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग, मतलब उसमें कुछ भी पैटर्न आ जाता है। तो आपको बता दें, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, इन दोनों ही केस में क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, और इस केस में इरैशनल नंबर होता है, ठीक है। इरैशनल नंबर कैसे होते हैं, जैसे √2, पाई, √3, ये सब आपके इरैशनल नंबर हैं। एक और होता है ई, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे वो, जैसे लॉग होता है तो लॉग टू द बेस ई लेना पड़ता है उसमें, तो वो नंबर ई है, अभी आपके काम का नहीं है। लेकिन यहां पर रैशनल नंबर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो हमें केवल ये चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसके लिए आपकी एनसीईआरटी ने दो थ्योरम दी हुई है, तो वो थ्योरम हम लोग लिख लेते हैं, इतना नोट करिए। ये रही आपकी थ्योरम, लेट x इज इक्वल टू p/q बी अ रैशनल नंबर। या रैशनल नंबर तभी होगा जब वो फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q यानी कि डिनोमिनेटर is of the form 2 raised to the power n, 5 raised to the power m, where n, m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is terminating. तो अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी पहला वाला। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये इस तरह से क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये पार्ट कॉमन है इस थ्योरम में। किस थ्योरम में, थ्योरम 1.6 में। उसी तरह आएगी एक और थ्योरम और उसका भी काफी सिमिलर स्टेटमेंट होगा, तो उसे भी देख लेते हैं। ये रही वो थ्योरम, फिर से यहां से पढ़ेंगे, लेट x इज इक्वल टू p/q बी अ रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power n, 5 raised to the power m। यहां पे बीच में मल्टीप्लाई है ना, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, x² y³, तो उसी तरह 2 to the power n, 5 to the power n, where n, m and are non-negative integers। देखिए इधर और इधर केवल नॉट का फर्क है। Then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। अब आपके मन में सवाल होगा, यार हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझा दो, तो चलो देखते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अब इसके बाद और तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग।
उसके बाद अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे चलो 2/3 करो, तो 2/3 अगर आप करोगे तो चलो करके दिखाई देता हूं। तो 0 पॉइंट, तब हम लोग अपनी तरफ से यहां पे 0 पुट करेंगे, है ना। तो 3 6 18 बच गया 2, अपनी तरफ से फिर से 0 पुट करेंगे, 3 6 18 बच गया 2, फिर से 20, 3 6 18 बच गया 2, फिर से 0। आप देख सकते हैं कि यही चलता जा रहा है और ये 6 6 6 6 आता चला जाएगा। तो 2.3 को हम लोग लिखते हैं 0.66666 या 0.67 कुछ लोग लिख देते हैं, मतलब राउंड ऑफ करके, या कुछ लोग 0.6 बार लिख देते हैं। लेकिन इन तीनों में 0.67 ओवर एस्टिमेशन है, ये लिखना काफी मुश्किल है। ये सही है, लेकिन कुछ लोग यहां पे 2 बार 6 लिख के डॉट डॉट लगा देंगे, कुछ लोग 10 बार लिख के डॉट डॉट लगाएंगे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका और टाइम बचाने वाला तरीका ये 0.6 बार। कहने का मतलब ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग ये हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब भाई रुक नहीं रहा है, डिवीजन हमारा रुक नहीं रहा है, यहां पे डिवीजन रुका जा रहा है, और 6666 रिपीट भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक नंबर रिपीट होता है, कई बार कई नंबर भी रिपीट होते हैं। आपके क्वेश्चन में आगे इसी एक्सरसाइज में ऐसे भी मिलेगा जहां पे 0.13 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना पार्ट रिपीट हो रहा है। यही चीज बार बार आई है। बार लगाने का मतलब है जिसके ऊपर बार लगा है वो आएगा बार बार। तो आई थिंक अब आप समझ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या अंतर है। इसे कहते हैं हम लोग जैसे थ्योरम 1.6, तो ये कहलाती है आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से थ्योरम 1.7। सोर्स एनसीईआरटी क्लास 10th। ठीक है, तो अब तो सवाल करना शुरू कर सकते हैं। 3125 की बात आ जाती है। सिर्फ डिनोमिनेटर को हम लोगों को इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में ले आएंगे तो पता चल जाएगा कि ये वाला केस है या फिर ये वाला केस है। तो 3125 को हम लोग इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 5 से बढ़िया कटेगा ये, ठीक है। 5 6 31 2 5 2 10 2 5 25 6 5 25। तो 625 और 625 तो 25 का स्क्वायर होता है, तो ये अब तो मैं जल्दी जल्दी कर लूंगा, ठीक है। सही चल रहा है। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 बार आ रहा है 5 रेज टू द पावर 5। अब आपके मन में आएगा कि यार ये तो ये वाला फॉर्म नहीं हुआ, 2 तो आया ही नहीं। लेकिन हम लोग इसे लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 0 इंटू 5 रेज टू द पावर 5। अब ये बन गया इस फॉर्म में, यहां पे n की वैल्यू 0 हो गई और m की वैल्यू 5 हो गई, क्योंकि इन्होंने बोला है n और m नॉन नेगेटिव होने चाहिए। भाई नेगेटिव ना हो चल जाएगा, 0 हो जाए चल जाएगा, 1 हो जाए चल जाएगा, 2 हो जाए चल जाएगा। यहां पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब होता है होल नंबर्स। मैं तो बोलूंगा अगर थ्योरम में भी आप एग्जाम में होल नंबर्स लिख के आ जाएंगे कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। वो होते क्या है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, यही काउंटिंग नंबर्स हो और उसमें 0 भी शामिल हो, नेचुरल नंबर्स हो और उसमें 0 भी शामिल हो, इसलिए उन्होंने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल दिया। Since denominator q is of the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m, जहां n की वैल्यू हो गई 0
और m की वैल्यू हो गई 5, n and m being नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दिख रहे हैं भाई कोई नेगेटिव नहीं है इनमें से, therefore जो हमारा 13 डिवाइडेड बाई 3125 है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के केस में, है ना। 3125 हैज आ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पास। तो अब इसमें हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हमारा ये हुआ। बहुत सारे पार्ट अभी बाकी हैं, उनको भी करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, सिर्फ इतना काम करिए। हाँ, बट ये जरूर लिखिए, ये लिखने के बाद आप ये जता देंगे कि हमें थ्योरम आती है। बहुत आपका मन कर रहा है तो यहां पे ब्रैकेट में आप और लिख लीजिए, यहां कहीं पे थ्योरम 1.6। ये आप नहीं भी लिखेंगे, अगर आपने ये शो कर दिया तो भी चल जाएगा। थ्योरम का किसी मैथमेटिशियन के नाम पे बना हो थ्योरम, अगर किसी मैथमेटिशियन के नाम पे हो, जैसे बाइनोमियल थ्योरम है, सॉरी बाइनोमियल तो नहीं है, जैसे श्रीधराचार्य मेथड है, या जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, या थेल्स थ्योरम है, तब आप उस मैथमेटिशियन का नाम दें। वरना ये थ्योरम 1.6 ये तो केवल एनसीईआरटी की गिनती, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम होगा, इसलिए आप इस पे ज्यादा डिपेंडेंट रहिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब 17/8 आपका क्वेश्चन है, तो यहां पे आप न्यूमरेटर को बिल्कुल मत छेड़िए, इसे आप लिख लीजिए 2⁻3, है ना। 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, और इसे आप लिख सकते हैं 2⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 5⁻0। अब फिर वही बात आ गई, ये वाला केस बन गया, 2 की पावर m 5 की पावर m जैसा दिखने लगा। सिंस डिनोमिनेटर q इज of the form 2⁻n 5⁻m where n is equal to 3 and m is equal to 0 and m being non-negative integers सही है, तो therefore हमारा 17/8 फिर से वही हो गया, has a terminating decimal expansion। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यहां पे आपको दिख रहा है। फिर से मतलब पहले ही जैसे का केस हो गया। चलिए थर्ड पार्ट में आते हैं। 64/455 को फैक्टराइज कर लेते हैं। किनारे 5 आ रहा है लालच के साथ। 5 9 45, 5 1 5, है ना। किनारे 5 दिख रहा है, आप तुरंत 5 से डिवाइड करिए, है ना। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 13 7 91 होता है, 13 1 13। तो 64 को फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ डिनोमिनेटर को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो यहां पे 5⁻7⁻13 आ गया। तो यार 5 की पावर 1 आ गई, 2 की पावर हम 0 ला सकते हैं, लेकिन 7 और 13 का कोई ठिकाना नहीं है। तो 7 और 13 ना तो इस थ्योरम में दिख रहे हैं, ना इस थ्योरम में दिख रहे हैं, यानी कि मतलब नहीं दिख रहे हैं इस थ्योरम में, तो ये तो पक्का नहीं है। और नहीं दिखने वाली थ्योरम ये है, तो इसका मतलब है कि यहां पर हम लोग इस केस में आ जा रहे हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, सिंस डिनोमिनेटर q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2⁻n 5⁻m। 7 और 13 का हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब यहां पे हमें ब्रैकेट भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये भी ना लिखिए तो भी चल जाएगा, लेकिन लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। n and m being non-negative integers, therefore 64 divided by 455 has a
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब हम लोगों ने दोनों केस समझ लिए। दोनों केस क्या, सारे केस समझ लिए, और वो सारे केसेस अभी मैं लिख के दिखाता हूं। पार्ट 1 से हमें समझ में आया कि यार केवल 5 की पावर कुछ हो चल जाएगा, केवल 2 की पावर कुछ हो, पार्ट 2 से हम लोग ने समझा, चल जाएगा। आगे के पार्ट्स में हम देखेंगे कि 2 रेज़ टू द पावर n 5 रेज़ टू द पावर m हो तो भी चल जाएगा, यानी कि केवल 5 हो तो भी हमारा आएगा टर्मिनेटिंग, केवल 2 की पावर हो तो भी टर्मिनेटिंग आएगा, 2 और 5 दोनों की पावर हो तो भी टर्मिनेटिंग आएगा, लेकिन साथ में कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर साथ में कुछ और हुआ, 2 और 5 के अलावा फैक्टराइजेशन में आपको मिला 3 मिला, 4 मिला, तो वो तो 2 ही बन जाएगा, है ना। 5 मिला तो वो इस केस में आ जाएगा, 6 मिला, 6 में 2 into 3 आ जाएगा एक तरीके से। तो जैसे ही 3 यहां पे दिख गया तो उस केस में हम लोग वो वाला 3 वाला केस जो है वो नहीं मानेंगे, है ना। तब हम लोग कौन सा केस मानेंगे, तब हम लोग करेंगे, थोड़ा मोबाइल बंद कर दिया जाए। हाँ, तो हम लोगों ने देखा पावर 2 3 4 5 6 पावर का फैक्टर होने चाहिए 7 8 9। इस यही फैक्टर बन सकते हैं भाई। प्राइम फैक्टर क्या बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 4 बनेगा तो वो तो 2 से ही खत्म हो जाएगा, 2 की पावर 2 लिख देंगे 4 को। और 5 बन सकता है, 6 प्राइम फैक्टर है नहीं, फिर उसको 2 into 3 से हम लोग लिख देंगे। उसी तरह 7 प्राइम फैक्टर है, लेकिन 8 को हम लोग 2 to the पावर ही लिख देंगे, और 9 को भी हम लोग 3 to the पावर लिख देंगे। यानी कि प्राइम फैक्टर्स में नीचे अगर आपको 5 2 के अलावा कुछ और मिला तो फिर वो आप इस केस में ले जाएंगे। जैसे 7 की पावर आ गया, 11 की पावर आ गया, 19 की पावर आ गया, कुछ भी आ गया, 5 2 के अलावा कुछ भी आ गया तो आप इस केस में जाएंगे, और 5 2 या 5 2 दोनों तो आप इस केस में जाएंगे। अब इस ज्ञान को यूज करते हुए हम लोग सब कुछ जल्दी जल्दी करेंगे। फोर्थ पार्ट है 15 डिवाइडेड बाई 1600। तो 1600 के फैक्टर लिख देते हैं फटाफट, है ना, सही चल रहे, 50 25, अब सही है 5 5 5 1। तो एक तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं 15 और डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, 5 रेज़ टू द पावर 1 2, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब ये तो इस फॉर्मेट में आ गया, 2 रेज़ टू द पावर n 5 रेज़ टू द पावर m, यानी कि ये थ्योरम 1.6 वाले केस में आ गया। ये तो 1.7 वाला था, तो यही सब लिख देंगे। सिंस डिनोमिनेटर q is of the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m, n is equal to 6, m is equal to 2, n and m being non-negative integers, therefore 15 by 1600 has a terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion. ठीक है, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब उसके बाद आगे के पार्ट्स में आते हैं। 29 by 343, तो 343 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 7 49 7 7 7 1।
तो 29 और ये आ गया 7 क्यूब। कोई फायदा नहीं था फैक्टराइजेशन करने का, लेकिन चलो कर दिया। सिंस डिनोमिनेटर q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power n 5 raised to the power n and m being non-negative integers, therefore 29 by 343 नहीं है हमारे पास ये वाला फॉर्म। तो फिर हम लोग किसमें जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। 2 और 5 तो दोनों ही नहीं आ रहे हैं यहां पे, एटलीस्ट एक आता और अकेला एक आता तो हमारा काम बन जाता। अब यहां पर तो बहुत ही बढ़िया है, पहले से ही दे दिया सब कुछ, क्वेश्चन में ही वो फॉर्म बना के आपको दे दिया है। सिंस डिनोमिनेटर q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power n 5 raised to the power m, n being equal to 3 and m is equal to 2 and m being non-negative integers, therefore 23 divided by 2 to the power 3 and 5 to the power 2 has a terminating decimal expansion। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नंबरिंग में करेक्शन कर लीजिए। ये था 5th और ये था 6th। अब आगे बढ़ते हैं 7 पार्ट। 129 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5। कोरोना वायरस। अब यहां पर 7 आ गया तो इम्प्योरिटी आ गई भाई। 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m बढ़िया से दिख तो रहा है, लेकिन 7 भी आ गया तो फिर ये डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n 5 टू पावर m and m being non-negative integers, therefore ये जो भी लिखा है 129 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5 5 टू द पावर 7 7 टू द पावर 5 has a non-terminating repeating decimal expansion। ये वाला क्वेश्चन काफी मतलब कंफ्यूजिंग हो सकता है बच्चों के लिए। बच्चे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे और डिनोमिनेटर में 3 into 5 लिख देंगे। अब बोलेंगे 3 आ गया तो इम्प्योरिटी आ गई, तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। गलत बात। हम लोग यहां पर 6 को भी तो काट सकते हैं, तो ये एक तरीके से आ गया 2 raised to the power 2 डिवाइडेड बाई 5, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 raised to the power 0 5 raised to the power 1। सिंस डिनोमिनेटर है ना, बढ़िया सवाल था ये। सिंस डिनोमिनेटर q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m, n is equal to 0 and 5 is equal and m is equal to 1, यानी 5 की पावर 1 हो गई। and m being non-negative integers, therefore 6 by 15 has a terminating decimal expansion। तो ये सवाल आपको धोखा दे सकता था, लेकिन हम लोग बच गए। यहां पे भी हम लोग रेड बक्सा पहना देते हैं। तो अब आते हैं आगे 35 by 50। ठीक है, अगर कुछ भी कैंसल हो रहा हो तो आपको कैंसल कर देना है। 5 7 और 5 10, है ना। तो अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना।
तो बस ये सही हो गया हम लोग का। सिंस डिनोमिनेटर q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m, तो n की वैल्यू यहां पे 1 हो गई, m की वैल्यू यहां पे 1 हो गई। कोई ये भी कर सकता है कि 50 को तोड़ दे, तो आप उस केस में अगर आप ऐसा कर रहे हैं 35 डिवाइडेड बाई 50 और आप लिख रहे हैं 35 2 टू द पावर, मान लीजिए 50 है तो 50 को आप 2 इंटू 25 या 2 इंटू 5 इंटू 5 लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं 35 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 2। तो चाहे ये करिए, दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन हम लोग इसी की बात इसी के डिनोमिनेटर की कर रहे हैं, तो ये वाला ज्यादा सही है। तो इस केस में आप, बट हमेशा आप कट करके जरूर देख लीजिए कि कहीं मतलब जैसे इसके पहले वाले पार्ट में हुआ था वो प्रॉब्लम ना आ रही हो। तो इस केस में आप 1 और 2 लिख दीजिए। एंड n being non-negative integers, therefore 35 by 50 has a terminating decimal expansion, है ना, यहां पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिल रहा है। तो ये सही हो गया एक तरीके से, थ्योरम 1.6 यहां पर लग गई। अब उसके बाद 77 डिवाइडेड बाई 210, अब आप 210 को फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये 2105 और उसके बाद ये 3 से हो जाएगा, 3 3 9, बचा 115, तो 3 5 और फिर 5 7 7 1। तो वही है कि यहाँ पे इम्प्योरिटी आ गई 77 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, है ना। तो अब इस केस में ये इस फॉर्म का नहीं है, 5 और 7 तो आ गया। आप चाहें तो 7 को काट भी दें तो भी ऊपर 11 आ जाएगा, लेकिन 3 को काटने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे सिंस डिनोमिनेटर q इज not of the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m, and m being non-negative integers, therefore 77 divided by 210 has a non-terminating repeating decimal एक्सपेंशन। तो सारे पार्ट्स हो गए हैं अब तक, तो एवरीथिंग इज डन। काफी मेहनत थी इस क्वेश्चन में, और आपको भी उतना ही लिखना है जितना मैंने लिखा। प्लीज कट शॉर्ट मत करिए। बार बार लिखने से क्या होता है कि ये सब जो राइटिंग वर्क है इसमें क्या क्या लिखना है आपको रट जाता है। तो आप जरूर फॉलो करिए, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत आप भी करिए।